मॉइस्चर कंटेंट 0.03 हो जाएगा, ठीक है। 3% दिया है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.85% है तो 0.85। टोटल वॉल्यूम हम लोग 1 मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.85 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा आपका 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.15, यही है। ओके, उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है तो अपने को मास ऑफ सॉलिड भी आ जाएगा 0.85 इंटू 2.5। मास ऑफ सॉलिड आ गया तो आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ, मतलब मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में तो बताइए। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉल्ट, यही चीज़ है। मास ऑफ वाटर अपना कितना हो जाएगा 0.03 इंटू मास ऑफ सॉलिड, देखिए यहाँ निकाले थे 0.85 इंटू 2.5, ये मास ऑफ वाटर आ गया। तो यही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो जाएगा क्योंकि वाटर का तो 1 ही लेके चलते हैं। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। तो अपने क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सैंपल। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, है ना। वाइड से लेते हैं कि वाइड में कितना वाटर है। ये हो जाएगा 0.03 इंटू 2.5 इंटू 0.85, ये तो ऊपर है ही, और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड है अपना, ये देखिए हम निकाल लेते 0.15। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा 42.61 के अराउंड आंसर इसका आएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला, कोई डाउट इसमें तो बोलिए। कोई डाउट इसमें है क्या कुंदन, समझ लीजिए आराम से, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है, अगले पे चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जिप्सम मिनरल इज 2.4। इधर 2.4 है, अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2.4 है। ये जो है ये 2.4 है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ जिप्सम कोर इज 2.4, मतलब 2400 होता है, उसको मैं 2.4 लिख रहा हूँ। द डेंसिटी ऑफ जिप्सम कोर इज 2.1, है ना। मैं ग्राम पर सीसी में ही ज़्यादातर सॉल्व करता हूँ, लास्ट में यूनिट एडजस्ट करता हूँ ताकि नंबर्स बहुत बल्कि ना दिखे। द पोरोसिटी ऑफ दैट कोर, ठीक है, सिंपल है। जिप्सम के मिनरल का डेंसिटी दे दिया है 2.4, और एक जिप्सम का कोड है, मतलब एक सैंपल है, कोड सैंपल, उसका है 2.1, उसका पोरोसिटी निकालना है। तो चलिए करते हैं। डेंसिटी
of gypsum. 2.4 density of gypsum core sample 2.1। मतलब जिप्सम के ग्रेन का बोल रहा है 2.4, मतलब सिर्फ ग्रेन लेंगे, इसमें वाइड वाइड नहीं लेंगे तो 2.4 है। और जिप्सम का जो कोर सैंपल हम लोग लेके आते हैं फील्ड से, तो उसमें तो वाइड वगैरह सब होता है, तो उसका आया है 2.1। तो इसका हमें पोरोसिटी पूछ रहा है, इसका पोरोसिटी क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट्स एज्यूम मास ऑफ सैंपल एम, है ना। मास ऑफ सैंपल एम ले लिए, इसमें कोई वाटर कंटेंट का बात नहीं किया है, मतलब सारे वर्ड को मानेंगे कि एयर से भरा है, मतलब वर्ड का कोई वेट नहीं है। मास एम ले लिया, तो वॉल्यूम ऑफ जिप्सम, मतलब सॉलिड, जो जिप्सम सॉलिड है, वो आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी 2.4, और वॉल्यूम टोटल मतलब जो कोर है उसका वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ कोर, डेंसिटी ऑफ कोर है 2.1। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाइड आ जाएगा, सॉल्व करके वॉल्यूम टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अपने को चाहिए क्या, पोरोसिटी। पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही होता है। कोई दिक्कत तो बताइए। तो इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड है बी टी माइनस बी एस, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी एस अपॉन वी टी, यही हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस वी एस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपना क्या है, एम अपॉन 2.4, और टोटल वॉल्यूम क्या है, एम अपॉन 2.1, यही है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम एम कैंसिल हो जाएगा और ये पलट जाएगा, ये 2.4 तो नीचे है, ये 2.1 ऊपर चला जाएगा, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस पॉइंट पॉइंट तो कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3738, 1 माइनस 7/8, सॉल्व कीजिए 1/8, 0.125, ये आंसर हो गया। इसको समझिए। किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछना है, किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट इसमें या आगे बढ़े। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैसेज डालिए कोई डाउट है तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन अपना आ गया पॉइंट लोड टेस्ट पे, है ना। इन ए पॉइंट लोड टेस्ट ऑन 50 mm diameter core specimen, run a point load test on 50 mm diameter core specimen, rupture was observed at a load of 6000 kg, the UCS kg per centimeter square में UCS पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डाया दे दिया है 50 mm और फेलियर लोड दे दिया है 6000, ठीक है। डाया दे दिया है 50 mm और फेलियर लोड जो फोर्स है वो कितना दे दिया है 6000 kg, और इन्हें यूसीएस चाहिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो 50 mm को हम लोग सेंटीमीटर में अभी ही कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट लोड टेस्ट है, पॉइंट लोड टेस्ट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स ये निकालते थे, ये याद होगा, आई एस इक्वल टू पी अपॉन डी स्क्वायर, ये किए थे, है ना। ये फॉर्मूला है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो पी कितना है 6000 kg और डी है कितना 50 मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 ये आ गया आई एस वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, तो चलिए आगे यूसीएस पे चलते हैं। आई एस निकालने के बाद यूसीएस का भी फॉर्मूला बताया गया था, 24 × IS 50। तो ये तो आई एस 50 ही है, 50 mm वाला सैंपल है। दूसरा रहता है तो कोई फैक्टर दे देगा वो, किस फैक्टर से इसको चेंज करना है। तो 24 × IS 50 कितना है अपना 6000/25 है ना। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 25 × 250 1000 240, 24 स्क्वायर कितना होता है 576 होता है ना, 5760 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझिए इसको। इसको आराम से समझिए कि पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स का क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?
इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्लियर है क्या कृष्णा कुमार? क्लियर है या आगे बढ़े? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखिए, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको करना है। शायद इस टाइप का क्वेश्चन पहले एक बार किए हुए हैं, इतना मुझे रिकॉल हो रहा है। ये क्वेश्चन का टाइप रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है, आपको पूरा विजिबल ना हो तो मैं बता देता हूँ। एक ड्राई रॉक सैंपल है, ठीक है। उसका सारा डिटेल्स दे दिया है कि उसका क्या डायमीटर होगा, क्या लेंथ होगा, ये सब चीज़। उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। डाया 50 mm, लेंथ 100 mm, वेट 300 ग्राम, है ना। ड्राई सैंपल का है ये। आफ्टर सेचुरेटिंग इन ब्राइन सोल्यूशन, अब क्या है, इसको फुल्ली हम सेचुरेट करवा रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन में। ठीक, किस चीज में सॉल्यूशन में करा रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में, जिसका डेंसिटी दे रखा है 1.05 क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको पूरा सेचुरेट करने के बाद जो वेट होगा, है ना, वेट, सेचुरेटेड वेट, ये आ रहा है 330 ग्राम, क्वेश्चन में दे दिया है। तो आपको पोरोसिटी निकालना है ना, आपको पोरोसिटी निकालना है। और देखिए परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में मतलब लास्ट में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा ना वैक्यूम में उसको। तो ये सॉल्व कर पाएंगे क्या? इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा तो बोलिएगा।
देखिए इंक्रीज इन वेट कितना हुआ उसको सैचुरेट करने के बाद, ये सबसे पहले देखिए। पहले था 330, नहीं मतलब सैचुरेट होने के बाद हो गया 330, पहले था 300, तो इंक्रीज इन वेट कितना हो गया 30 ग्राम। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना था, क्योंकि ये फुल्ली सेचुरेट हुआ है तो जितना भी वॉइड था वो सारा जो है सेचुरेट हो चुका है, उसमें ब्राइन सॉल्यूशन भर चुका है ना। तो जो वॉल्यूम ब्राइन सॉल्यूशन का आएगा वही वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा मास, 30 था ना, 30 ग्राम था ब्राइन का, क्योंकि 30 ही बढ़ा पाया था ना ब्राइन। और इसका डेंसिटी 1.05 दिया हुआ है, वाटर नहीं है, वाटर रहता तो 1 ले लेते। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, डेंसिटी दिया है इसलिए 30/1.05, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया। पोरोसिटी अपना क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम ना। डायमेंशन दिया हुआ है, सैंपल का टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए। डाया दिया है, लेंथ दिया है, सिंपल सिलेंड्रिकल शेप है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, उसी को डी स्क्वायर बाई 4 लिख लेते हैं इंटू एल। ठीक है, तो वैल्यू हो गया 3.14 इंटू, इसको यूनिट को देख लेते हैं। ये 30 ग्राम है ये, और ये डेंसिटी है, मतलब ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आया है ना। सीसी में, ग्राम पर सीसी के हिसाब से डेंसिटी है, तो हम लोग भी सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ही करते हैं, है ना। ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से ही करते हैं। तो 3.14 इंटू डायमीटर है 50 mm, तो इसको 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। ये है 100 mm, तो इसको 10 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो क्या इसमें यूनिट सेम रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू लेंथ 10, ठीक, और नीचे 4, है ना। ये इसका वॉल्यूम हो गया टोटल। तो पोरोसिटी निकालना है, तो पोरोसिटी आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना था 30/1.05, और वॉल्यूम टोटल ये सब लिख दीजिए नीचे। 3.14 इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू 10, और ये 4 ऊपर चला जाएगा रूम के 4। और परसेंटेज में पूछ रहा है, इसको इंटू 100% कर दीजिए, इंटू 100% कर दीजिए, बस। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आए वही आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। ड्राई सैंपल का वेट 300 ग्राम था, उसको फुल्ली सेचुरेट करवा दिए तो उसका वेट 330 ग्राम हो गया। मतलब जिस भी सॉल्यूशन से उसको सेचुरेट करवाए हैं वो 30 ग्राम वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिस सॉल्यूशन से कराए हैं उसका अगर डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे उस 30 ग्राम को, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितना गया उस लिक्विड का। तो जो टोटल वॉल्यूम गया वही वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फुल्ली सेचुरेटेड है। तो 30/1.05 कर दिया, तो उससे आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया, ग्राम पर सीसी है। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम। तो आर और एल जो भी है सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि डेंसिटी हम लोग ग्राम पर सीसी में यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए यूनिट का दिक्कत ना हो। तो पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10 बाई 4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, और 5 तो डी दिया हुआ है, तो इसलिए आर इक्वल टू डी बाई 2 करके हम लोग कर रहे हैं। तो वो आ गया हमको। फिर बाद में डिवाइड कर दिए दोनों को आपस में पोरोसिटी के लिए, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो लास्ट में 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे आपको आंसर आ जाएगा। कुछ भी डाउट है इसको समझने में तो पूछ लीजिए, बता दूंगा। थोड़ा आराम से समझ लीजिए इसको, कैलकुलेशन था थोड़ा सा इसमें। मैं क्या मिड स्टेप में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। हाँ, कोई अगर सिंपल डायरेक्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा करना है, या न्यूमेरिकल्स वैल्यू थोड़ा ऑड है,
तो उसको मैं ट्राई करता हूँ कि सबको एक साथ लास्ट स्टेप में ही लेके जाऊँ और वहीं पे उसको कैलकुलेट करूँ। हाँ, सिंपल कहीं 2 into 3 है तो 6 कर दिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ थोड़ा पॉइंट वॉइंट या ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर रहता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने का ये भी एक तरीका है कि आप कैलकुलेशन ही कम कर दो, तो मिस्टेक भी कम होगा। आप उसको लास्ट स्टेप तक लेके जाओ और जब सारा चीज़ वहाँ पे सेट हो जाए उसके बाद आप कैलकुलेट करो। इससे क्या होगा, मिस्टेक तो अवॉइड होता ही है, एक और चीज़ होता है जो क्यूमुलेटिव एरर होता है, उससे भी आप बच जाओगे। जैसे मान लो कहीं पे 5.3 लिखा है और आप उसको लिख दिए 1.6, है ना, 1.6 लिख दिए या 1.6 अगर मान लो ऊपर में ही कहीं लिख दिए, और बाद में मान लो वो कोई बहुत बड़े बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2570, 3220, अगर बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो छोटा सा डिफरेंस हम किए थे ना, जो 1.6 लिख दिया था 1.67 को या इस तरह से कुछ लिख दिए, तो वो जो 0.03 का भी इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लाई होकर आंसर में क्या 15-20 आगे पीछे हो जाता है, जबकि आपका गलती कुछ नहीं है लेकिन आंसर में चेंजेज आ जाता है। तो इसलिए जहाँ पे एब्सोल्यूट कैलकुलेशन नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट मिल रहा है कि क्या करना है, पॉइंट वगैरह में जा रहा है और वो भी अगर कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में कोशिश करिए कि पूरे कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप पे लेके जाएं और सीधा आखिरी में आंसर के समय उसको कैलकुलेट करें, तो उससे ये क्यूमुलेटिव एरर भी जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है। लास्ट स्टेज में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने देंगे। फिर से मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ और अलग पेज पर बताता हूँ। ड्राई वेट, ढाई है, 300 ग्राम। सेचुरेटेड वेट 330 ग्राम। ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड जो उसमें गया कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को, 30 ग्राम। इससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड डाले थे उसका वॉल्यूम आ जाएगा। 30 ग्राम वेट है, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्राइट सॉल्यूशन का 1.05, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फुल्ली सेचुरेटेड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जितना आया यही हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फुल्ली सेचुरेटेड है, इसमें एयर वगैरह है ही नहीं। तो एक टर्म आपका आ गया, मामला यही खत्म। अब आ जाओ वॉल्यूम टोटल के लिए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इसी आर को d/2 लिख रहे हैं, है ना, और एच को यहाँ एल बोल रहा है, तो क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर L/4। अपने को दिया हुआ है डी कितना, 5 सेंटीमीटर, एल 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। वो एम को मैं सी एम में कर दिया हूँ ताकि यूनिट का दिक्कत ना हो। 3.14 इंटू डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 इंटू एल हो गया 10, नीचे आ गया 4, ये आ गया वॉल्यूम टोटल। अब अपने को निकालना है पोरोसिटी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम टोटल। इस क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि परसेंट तो नीचे 100 हुआ, ये कैंसिल आउट ही हो गया, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन परसेंटेज में पूछे तो इससे कर देना है ताकि परसेंट का सिंबल हम ले सकें। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, 30/1.05, और वॉल्यूम टोटल कितना आ गया, 3.14 इंटू 25 इंटू 10/4, 10/4 को भी 2.5 लिख देता हूँ। ठीक, तो 30 ये 1.05 भी नीचे आ जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 2.5, ये तो है ही। इससे आपका न्यूमेरिकल में पोरोसिटी आ जाएगा। अपने को परसेंटेज में पूछ रहा है तो लास्ट में इंटू 100% कर देंगे।
इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर से, आराम से सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, और अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो कंफ्यूजन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत अच्छे। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं पहले अच्छे से बता चुका हूँ एक बार, आप खुद से ट्राई करके देखिए ना ये वाला। ए पीस ऑफ कोल सैंपल वेट्स 10 kg इन एयर। कोई कोल का सैंपल है, उसका कुछ भी वॉल्यूम होगा जो अभी नहीं पता है, उसका ऐसे चेक कर रहे हैं तो 10 kg उसका वेट है। ठीक। और उसका जब उसको वाटर में पूरा इमर्स कर देते हैं, जब पूरा डुबा देते हैं पानी में, उसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा के रखते हैं हम लोग ऐसे सिचुएशन में। तो स्प्रिंग बैलेंस लगा के रखते हैं तो उसमें इसका वेट आ रहा है 2 kg। मतलब इसका जो 8 kg वेट है ना, जो घट गया, वो नीचे से बायोन्सी फोर्स लग रहा है। जो बायोन्ट फोर्स होता है वो लग रहा है। तो उससे अपने को वॉल्यूम निकल जाएगा कि कोल सैंपल का वॉल्यूम क्या है। क्योंकि बायोन्सी फोर्स उतना ही लगता है जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है कोई भी सॉलिड मटेरियल। तो उससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। वेट पता है टोटल, वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, उससे आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए तो क्या आंसर आ रहा है। 2 मिनट टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्या हो पाया वो क्वेश्चन या आगे बढ़े? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे दिया है, वेट ऑफ सैंपल जो एयर में है वही तो इसका एक्चुअल वेट है 10 kg। और when immersed in वाटर, जब पानी में इसको इमर्स कर दे रहे हैं तो इसका वेट आ रहा है 2 kg। तो वेट ड्रॉप कितना हो गया, 10 kg -2 kg, 8 kg। तो ये 8 kg जो वेट ड्रॉप हुआ है, इसको कैसे बैलेंस किया गया है, इज बैलेंस्ड बाय बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स, बायोन्ट फोर्स कितना लगेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है
तो 8 kg को मैनेज करने के लिए इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना है जितना वो जितना वाटर 8 kg को बैलेंस कर दे, है ना। तो मतलब वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक, वाटर डिस्प्लेस्ड जो 8 kg को कर दे। तो कितना हो जाएगा, 8 kg हो गया आपका 8000 ग्राम, और डेंसिटी 1 लेके ग्राम पर सीसी से मतलब 8000 सीसी, इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ, ठीक। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस्ड, यही तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सॉलिड क्या, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो जो सैंपल पूरा डूबा है तो जितना वाटर रिप्लेस हुआ तो पूरा सैंपल का ही वॉल्यूम हो जाएगा 8000 सीसी। तो सब डेंसिटी निकाल लीजिए, डेंसिटी कितना है, मास बाय वॉल्यूम। टोटल मास था कितना, 10 kg, इसको भी ग्राम में कर लीजिए, ग्राम में, और ये सीसी में है, 8 इंटू 10⁻³ 8000 सीसी। तो यहाँ से वॉल्यूम पता चल गया कि हमारा जो सैंपल है उसका ये वॉल्यूम है, और ये जो है सैंपल का टोटल मास है। ये कैंसिल हो गया, 10/8, 5/4, 1.25 ग्राम पर सीसी, ये आंसर हो गया, ये इसका डेंसिटी आ गया। देखिए मास पहले से पता है, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वाटर को डिस्प्लेस कर पाए, क्योंकि पूरा डूबा है तो जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम होगा ना। और वाटर डिस्प्लेस इससे पता चल जाएगा कि वो कितना केजी वेट जो है उसका रिड्यूस कर पाया, मतलब कितना बायोन्स फोर्स लगा पाया। बस ये दोनों डेटा आ गया, उससे वॉल्यूम आ जाएगा, ये डेंसिटी आ जाएगा। कोई डाउट? अब क्लियर है कि नहीं कृष्णा? देखिए वेट सैंपल का अपने को पता है, अब अच्छा क्लियर नहीं है, फिर से सुनिए, मैं थोड़ा सुनाता हूँ कहानी, वो सुनिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। वेट अपने को पता है कि 10 kg है, वो पहले से दे दिया है, ठीक। अब जैसे हम लोग भी स्विमिंग करने जाते हैं तो जब पानी को पूरा लेटते होगे तो लगता होगा कि वेट थोड़ा कम हो गया है, हल्का लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि नीचे से बायोन्स फोर्स जो है वो वाटर लगाता है। तो वो बायोन्स फोर्स उतना ही लगाएगा ना जितना वॉल्यूम आपका उस पानी के अंदर डूबा है। जितना डूबा है वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जितना वजन होगा उतना वजन आपका कम होगा। यही है सिंपल बायोन्सी फोर्स। तो इस केस में क्या है, 10 kg का सैंपल है और अब उसको सिर्फ 2 kg का ही फील हो रहा है, वो मतलब 8 kg का उसको हल्का कर दिया पानी के कारण। तो हल्का कैसे किया, मतलब 8 kg का बायोन्स फोर्स लगाया नीचे से पानी। तो वो 8 kg कितना, हमको ये निकालना है कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ जो 8 kg के वेट को बैलेंस कर सके, है ना। तो 8 kg को वेट को बैलेंस करने के लिए डेंसिटी 1 लेंगे। 8 kg 8000 ग्राम है, मतलब 8000 सीसी वाटर जो है डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी वो 8 kg को बैलेंस कर पाएगा। तो 8000 सीसी डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब वाटर, तो इसका मतलब सैंपल का वॉल्यूम भी तो 8000 ही सीसी है, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो डिस्प्लेस होगा। तो इससे आपको वॉल्यूम पता चल गया कि उस सैंपल का वॉल्यूम क्या था। मास पहले से पता है, डिवाइड कर दिया, डेंसिटी आ गया, ठीक है। यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत अच्छे। एक ब्राजीलियन टेस्ट और पंचियर टेस्ट, देखिए दोनों का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। ये मैंने कल बताया था और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो एग्जाम में ध्यान देने। वो क्वेश्चन देखिए आ गया। तो पहला है ब्राजीलियन टेस्ट, उसमें दे दिया है डाया 50 mm, ठीक है, और थिकनेस 27 mm, ठीक है, और फेलियर लोड 10 किलो न्यूटन, 10.5 किलो न्यूटन,
एमपीए में टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए 10.5 किलो न्यूटन, 50 और 27। लोड 10.5 किलो न्यूटन, डाया 50 mm और थिकनेस टी 27 mm। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है ब्राजीलियन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये आता है 2p/dt, है ना। 2 इंटू पी वही लोड को ही बोल रहा है 10.5। ठीक, किलो न्यूटन है तो इसको न्यूटन में कर लेते हैं। ठीक, 2 इंटू 10.5 इंटू एम पी अपना न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है, तो वही कोशिश करेंगे, ऊपर न्यूटन रहे नीचे एम एम स्क्वायर रहे, एम पी ए में डायरेक्ट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। पाई 3.14, डाया 50 mm और थिकनेस 27 mm, ये एम एम स्क्वायर, ये यूनिट सीधा एम पी ए हो जाएगा। यूनिट का टेंशन खत्म, सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए, और कुछ नहीं है, एकदम सीधा है। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। थिकनेस 27 mm ही था ना, या कुछ देखने में दिक्कत हुआ है मुझे। 27 mm ठीक है, 27 mm, 50 mm एंड ऑल दैट। ठीक है, इसको सॉल्व करने से जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, सीधा है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो पूछना है। अब अगला आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया पंच शीयर टेस्ट वाला। ए सैंपल ऑफ 4 सेंटीमीटर थिकनेस, सैंपल का थिकनेस 4 सेंटीमीटर है, डाया 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका पंच शीयर टेस्ट किए हैं, डायरेक्ट टेस्ट का नाम लिख दिया है। द शीयर फेलियर ऑफ द सैंपल अकर्ड एट 300 केजी लोड, 300 केजी लोड पे हुआ है। शीयर स्ट्रेंथ पूछ रहा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो केजी में अपने को दिया हुआ है, बाकी डेटा भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट का। थिकनेस 4, डाया 9, लोड 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थिकनेस 4, डाया 9, लोड 300 केजी, यही है दिया हुआ पंच शीयर टेस्ट, है ना। ये आ जाएगा P/π/dt है इसका। कल मैंने बोला था कि इस पर ध्यान रखने कि पंच शेयर टेस्ट में P/π/dt है और ब्राजीलियन में 2p/π/dt है, तो कंफ्यूज नहीं होने, दोनों अलग है, क्यों है ये सब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो P कितना है इस क्वेश्चन में, कितने पे फेल हुआ, 300 केजी पे, केजी। पाई का वैल्यू लिख लीजिए, इंटू डी इंटू टी। डी है 9 सेंटीमीटर, एज इट इज छोड़ दिए, टी है 4 सेंटीमीटर, एज इट इज छोड़ दिए। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को क्वेश्चन में पूछ भी रहा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही, तो यूनिट का कोई टेंशन नहीं है, सीधा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, 300 अपॉन 3.14 इंटू 36,
देख लीजिए क्या आ रहा है, जो भी आए। है ना, 2.65 आ रहा है। ये हो गया 2.65 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर है, ये ब्राजीलियन और कॉन्सियर टेस्ट का न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। क्लियर है, तो आज जो जिस भी तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं सारा क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए लास्ट मोमेंट, फिर हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। कृष्णा कुमार, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया नाज का? कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है तो मैसेज कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्लोज करते हैं आज का क्लास। थैंक यू।